हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है भैया दूज और सुबह सुबह मेरी रसोई का काम शुरू हो गया। सबसे पहले अपने लिए जूस बनाना है। करेले का आलू उबाल के मैंने रात को ही रख दिए थे क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, बुआ जी चाचा जी की फैमिली, तो उनके लिए नाश्ता बनाना है। सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को तिलक कर देती हूँ क्योंकि मैं इन्हें भाई भी मानती हूँ, मेरे प्रभु भी हैं ये। सबसे पहले मैं इनके लिए प्लेट लगाई है क्योंकि इनके लिए तो कोई भी मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सब मुहूर्तों के मालिक हैं। इसीलिए इनको मैं बिना मुहूर्त देखे ही तिलक कर दे रही हूँ ताकि मैं सुबह सुबह बृहस्पतिवार की कथा करने के साथ ही ना ये काम भी मेरा पूरा हो जाए। सबसे बड़ा महान काम यही है, भगवान जी को तिलक करना। तो मैंने इनके लिए प्लेट लगा ली है। हम बहनें 2 छुआरे और 2 इलायची, 2 लौंग, नारियल, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची, लौंग, चावल और केसर का तिलक करते हैं हम, और जो भी पॉसिबल था मैंने जल्दी जल्दी में सब मैनेज किया है। और अपने बेटों को मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि जब गेस्ट आके चले जाएंगे उस समय सबको तिलक हो जाएगा। मैंने लगा दिया है अपने भैया लड्डू गोपाल को केसर का तिलक, और चावल लगाऊंगी और इनका मुंह मीठा करवाऊंगी। गणेश भगवान को भी सबसे पहले मैंने तिलक कर दिया है केसर का, क्योंकि किसी भी पूजा की, किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना गणपति बप्पा से होती है। तो मैं छुआरा इनको मुंह लगा रही हूँ, लेकिन हमने आंखें बंद कर ली थी, मैंने और मेरे बेटे ने, क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा है और मैंने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि भगवान भोग नहीं लगाते हैं जब तक हम देखते हैं, इसलिए पर्दे के पीछे भोग लगता है। लेकिन मैं वीडियो बनाना था इसीलिए ना मैंने आंखें बंद करके इनको भोग लगाया है, इसीलिए ताकि आप सबको दिखा सकूं कैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल भाई के साथ भाई दूज का त्यौहार मनाया। इनको भोग लगाने के बाद अब मैं जाऊंगी रसोई में, क्योंकि आज तो बैठकर जो सिमरन करते हैं ना, पूजा पाठ का काम नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा होता है वो। मुझे 1 घंटा पूरा लग जाता है। अगर मैं बीच में इधर उधर बिल्कुल भी कोई काम ना करूं, कोई ध्यान ना भटके, तो 1 घंटे में मेरा पूरा पाठ ख़त्म होता है। अभी तो मैंने पूरी सफाई करने के बाद वीरवार की, बृहस्पतिवार की कथा की है और लड्डू गोपाल को तिलक किया है। ये सबसे बड़े काम हो गए। इसके बाद मुझे नाश्ते की तैयारी करनी है, उनके लिए सारी क्रॉकरी वगैरह निकालनी है, सेट करनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। डिब्बों में मैंने स्वीट, नमकीन वगैरह, बिस्किट सब उसमें भर के रखना है। और उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि उनके आने के बाद फिर उनको कंपनी भी देनी पड़ती है। लड्डू गोपाल बहुत खुश नज़र आ रहे। देखो मैंने इनको न्यू ड्रेस पहनाया है, वैसे 2-3 बार पहनी हुई है, लेकिन जल्दी जल्दी में ना मुझे मिल नहीं रही है। बहुत दिनों से बिज़ी थे ना दीपावली के त्योहारों में, तो इनकी नई ड्रेसेस मैंने कहाँ रख दी मुझे पता नहीं है। ये मोर वाली ड्रेस है इनकी, जो मैं इनके लिए जन्माष्टमी पे लेकर आई थी एक बार, बहुत अच्छी है। कभी कभार इनको ओकेजनली डालती हूँ क्योंकि रोज़ कैरी नहीं कर सकती है, रोज़ इनको पहनाना, फिर इसकी रख रखाव भी करना पड़ता है ना, कि ड्रॉर में रखते समय, निकालते समय इनके मोती वगैरह उतर सकते हैं। इनका जो काम किया हुआ है ना, नग जड़े हुए हैं, ये उतर जाते हैं। बहुत प्यारी ड्रेस है, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। और बुआ जी कर रही हैं पापा जी को तिलक, अपने भाई को। पापा जी की तबीयत 15-20 दिन से ख़राब चल रही है, तो बुआ जी इनको मीठा खाने से मना कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तो शगुन के रूप में थोड़ा सा मीठा खिला रही हैं। उसके बाद हम भी, मैं मतलब चाची जी आई हैं, वो भी मेरे बेटों को अपनी नातिन के नाम से तिलक करती हैं। चाचा जी की जो दोहिती है उनके नाम से वो तिलक करेंगी और स्वीट खिलाएंगी मेरे बेटों को। फिर मैं अपने बेटों को अपनी भांजी के नाम से तिलक मैं करूँगी और उन्हें स्वीट खिलाऊंगी। अपने भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, सच में सबसे पवित्र, शालीन और अच्छा रिश्ता मुझे लगता है। और मैं अब कमरे में आ गई हूँ। अपनी फ़ोटो मैंने शूट की है क्योंकि मुझे डालनी है पोस्ट भैया दूज की, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल रहा, बस फ़ोटो खींच के हमने रख ली है। शाम को कर रही हूँ मैं जोत और धूप दिया, सभी दिए फिर से आज जलाए हैं। कहते भैया दूज तक ना दिए जलाने चाहिए, पूजा तो रोज़ ही करनी है हमने सुबह शाम, वो तो नियम से करते ही हैं, लेकिन दीपक आज भी हमने जलाए हैं। अभी तेल नहीं था मेरे पास, सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, इसलिए बेटा तेल लेने गया है। जब तक वो लेकर आएगा तब तक मैं जोत का काम कर लेती हूँ। इसके बाद खाना सुबह का पूरा रखा है क्योंकि बहुत खाना था, बनाया हुआ था, लेकिन इतना कंज्यूम नहीं हुआ, तो थोड़ा सा खाना और चाहिएगा, तो 2-4-5 रोटी चाहिए, तो मैं बाहर से ही मैनेज करूँगी। लेकिन सब्ज़ी डिसाइड करी है मैंने, मेरे देवर और बच्चों ने, कि हम पापड़ और भुजिया की सब्ज़ी खाएंगे, हस्बैंड भुजिया के साथ, सैलेड के साथ और
भिंडी की सब्ज़ी के साथ खा लेंगे, लेकिन हमें किसी को भिंडी की सब्ज़ी नहीं खानी, इसलिए पापड़ भुजिया की सब्ज़ी ना हम सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे, मैं और मेरा देवर। हमने भुजिया पापड़ की सब्ज़ी डिसाइड की है और भगवान जी की जोत कर दी है। भोग लगाऊंगी उनको जल और मिश्री का, तो आरतियाँ गानी शुरू कर दी हैं मैंने। उसके बाद मैं मतलब जल जोत के ऊपर से हम ना 3 बार जल घुमाते हैं और थोड़ा सा जल ज़मीन पे डालते हैं भगवान जी के आचमन के लिए। उसके बाद हम भोग लगाने के लिए पर्दा लगा देते हैं। उसके बाद दोनों तरफ जय और विजय द्वारपाल खड़े करते हैं, फिर अपने सिर के ऊपर से ना जल पीछे की तरफ छिड़कते हैं ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। उसके बाद फिर जल भूमि पर छोड़ते हैं और आचमन का आसन मतलब के नीचे नमस्ते करते हैं ताकि जो भूमि को नमस्ते हो जाए और इंद्र देव हमारी पूजा नहीं लेके जाएं, ताकि पूजा का पाठ का फल हमारे पास ही रहे। तो इस तरह हम अपनी पूजा पाठ का काम जो है ना पूरा करते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इस घर में आकर सीखे हैं। मैं तो हमेशा सिंपल तरीके से किया करती थी, लेकिन जैसे दादा ससुर थे ना, छोटी छोटी चीज़ें हमें बताया करते थे, ऐसे होता है, भूमि नमस्ते करना चाहिए, नहीं तो इंद्र देव पाठ का फल लेके जाते हैं। भोग लगाना चाहिए, चरनामत देते समय ये दोहा बोलना चाहिए कि हे प्रभु, जो विष्णु भगवान का जो है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा 3 बार बोलने के बाद ही दूसरों के हाथ पर जब जल हम देते हैं ना, 3 बार करने का वही मतलब होता है। एक बार अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस तरह करके हमें जल दूसरों को देना चाहिए। जो चरणामृत होता है भगवान जी का, 3 बार बोल के दिया जाता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, दादाजी ने मुझे शादी होते ही सिखाई थी, तो मैंने डायरी में लिख के रख ली थी, उसे मैंने आज तक फॉलो किया है। सबको प्रसाद देते समय, चरणामृत देते समय मैं यही बोलती हूँ। तो कहते हैं अकाल मृत्यु टलती है, जो बाधाओं का नाश होता है, और विष्णु पादोदकम पित्वा, विष्णु के जो चरणों का अमृत पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा मान्यता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसलिए मंदिरों में भी 3 बार जल दिया जाता है, 1 2 3, और ऐसे घर में हम जल देते हैं सबको 1 2 3। इसलिए पंचामृत, जो भगवान का चरणामृत और प्रसाद लेकर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये अकाल मृत्यु सच में टलती है। एक बार मेरी लेक्चरर हुआ करती थी इंग्लिश की, मुझे 10th में इंग्लिश पढ़ाती थी, तो जब मैं बड़ी हुई, बीएड की मैंने, उसके बाद मैं जब उस स्कूल में जॉब लगी गेस्ट फैकल्टी में, तो मैडम ने मुझे एक बार बताया था कि मेरे हस्बैंड ना घर से हमेशा चरणामृत लेकर निकलते हैं। वो घर से चरणामृत लेकर जाते हैं, कभी भी बिना प्रसाद लिए नहीं निकलते। एक बार वो जा रहे थे बाइक से, तो एकदम सामने ना रोड पे बहुत स्पीड से जा रहे थे, जब उनको मतलब एकदम ऐसे आवाज़ आई कि जैसे उनको लगा कोई कॉल आ रहा है, कोई आवाज़ लगा रहा है। उन्होंने बाइक धीरे की, रोकी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, फिर उन्होंने कुछ सोचा और वापस बाइक चला ली तेज़ गति से। उसी समय सामने से एक रोज आया बहुत बड़ा, जो रोड क्रॉस करके निकल गया। रोज एक जानवर होता है भैंस की तरह, बफेलो जो होती है ना, वो बुल्क होता है, उसकी तरह बहुत ही मतलब ताकतवर शक्तिशाली जानवर होता है, जो अगर बाइक से टकरा जाए ना तो चिथड़े उड़ जाते हैं इंसान के। तो इसलिए अकाल मृत्यु टली इस तरह से उन्होंने मुझे बताया था। तो मेरा भी उस पर पूर्ण विश्वास है कि अगर हम चरणामृत लेकर जाते हैं ना, तो अकाल मृत्यु टलती है, सर्व बाधाओं का नाश होता है, और विष्णु के चरणों का अमृत पीने से हम दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब मैं बना रही हूँ पापड़ भुजिया की सब्ज़ी, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दी, केवल प्याज और सूखे मसाले ऐड करते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा नमक कम डलता है, क्योंकि पापड़ और भुजिया में ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा 1 सर्विंग स्पून के करीब मैंने जल ऐड कर दिया है, पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मसाले जलने लगते हैं। अब पापड़ भुजिया मैंने रख लिया, देखो मैं इसके साथ ही पानी डालूंगी 2 गिलास के करीब, क्योंकि मुझे 5-6 जनों के लिए, मेरे बेटे का दोस्त भी आ रहा है, 2 वो हो गए, और मेरे देवर और मेरा छोटा बेटा, और मैं 5-6 जनों के लिए मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं और प्याज गल जाए।
अब मैं 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल लूँगी और कम से कम 5-7 मैंने पापड़ टुकड़े कर लिए हैं और भुजिया निकाल के रख ली है। तो जब पानी उबलने लगता है ना, उस समय मैंने भुजिया और पापड़ ऐड कर दिया है। देखो कितनी थिक, इतनी टेस्टी भुजिया की सब्ज़ी बनी। इस अचार के साथ खाओ तो देखो इतने सारे सब्जी